गुड मॉर्निंग एवरीवन। टुडे हम डिस्कस करने जा रहे हैं बेसिक ज्योमेट्रिकल आइडियाज़। बेसिक ज्योमेट्रिकल आइडियाज़ में पहले हम जानते हैं कि हमें ज्योमेट्री की ज़रूरत क्यों पड़ी। ज्योमेट्री है फिगर्स को ड्रॉ करना, मार्किंग करना, लाइनें लगाना। तो इस चीज़ की हमें पुरातन ज़माने से ही ज़रूरत पड़ी ज्योमेट्री की। जब हमने कोई बिल्डिंग, हमारे आर्किटेक्चर्स ने बिल्डिंग का नक्शा बनाना होता था, किसी मंदिर का नक्शा बनाना होता था, या किसी लेक का, डैम्स का, या सिटीज़ की बाउंड्री तय करनी होती थी कि कहाँ तक एक शहर की बाउंड्री है, तो हमें ज्योमेट्री की ज़रूरत पड़ी। तो ज्योमेट्री को सीखने से पहले हम उसके कुछ पार्ट्स को सीखते हैं। जैसे हमारे पास है सबसे पहले है पॉइंट्स। अब पॉइंट्स क्या है? पॉइंट एक बहुत छोटा सा बिंदु डॉट है जो हम जैसे पेन की टिप पे किसी पेपर पे लगाते हैं, या सुई की नोक से मान लो हम किसी पेपर पे सुराख कर रहे हैं, तो वो भी क्या है हमारे पास पॉइंट की कोई लेंथ ब्रेड्थ हमें नज़र नहीं आती, ये बहुत ही बारीक होता है। पेंसिल को पूरी अच्छे से शार्प करके अगर हम पेपर पे उसकी टिप से ऐसे एक नोक बिंदु लगाते हैं, तो ये भी हमारे पास क्या है, एक पॉइंट। जैसे हमने ये बिंदु लगाया तो ये हमारे पास है पॉइंट। इसकी ये लेंथ ब्रेड्थ नहीं होती। इसको हम डिनोट कैसे करते हैं? जैसे हमने बिंदु लगा लिया, हमने 2-3 जगह पर बिंदु लगा लिए, तो हम इसे डिनोट कैसे करते हैं ये देखते हैं हम। जैसे ये एग्जांपल्स दी हुई है कि हमने प्रकार है, प्रकार की नोक से अगर हमने पेपर पे प्रकार रखी तो वहाँ पर एक सुराख हो जाता है, तो वो भी क्या है हमारे पास पॉइंट। पेंसिल की टिप से भी हम पॉइंट लगाते हैं और सुई की नोक से भी हम, ये मैं आपको पहले बता चुकी हूँ। तो हमने डिनोट कैसे करना है कि हम डिनोट करेंगे, जैसे मान लो हमने 3-4 बिंदु लगा लिए, कहीं भी 4-5 बिंदु लगा लिए। अब हम इनका एक नाम रख देंगे, जैसे A, B, C, D एंड E। ये जो हमने नाम रखा है ये क्या है, इस बिंदु की एक पहचान है। हम इसे डिनोट कर सकते हैं पॉइंट A, इसे हम कह सकते हैं पॉइंट A, पॉइंट B, पॉइंट C, पॉइंट D एंड पॉइंट E। तो हमने जब भी कोई पेपर पे कहीं भी पॉइंट लगा लिए तो हम उसे नाम देके उसको डिनोट कर सकते हैं कि ये पॉइंट्स हैं। जैसे एग्जांपल में भी हमें 3 डॉट लगे हुए हैं, हमने उसका नाम क्या दे दिया, ABC। सिमिलरली ये 4 डॉट्स बनाए हैं, उसका नाम क्या है, APCH। तो ये है डॉट्स। हम इसकी और एग्जांपल भी ले सकते हैं। हम जैसे रात को स्काई में देखें, स्काई की तरफ देखें तो हमें वहाँ पर दूर तारे नज़र आते हैं। तारे हमें किस रूप में नज़र आते हैं, डॉट्स के रूप में। अगर हम ध्यान से देखें तो ऐसे लगता है कि जैसे स्काई कलर की चादर पे छोटे छोटे चमकदार डॉट्स बने हुए हैं। तो डॉट की हम एक एग्जांपल से भी पता चल जाता है हमें कि पॉइंट क्या है। जैसे रात को हम तारे देखते हैं तो तारे क्या हमें पॉइंट का ही रूप लगता है। नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है लाइन सेगमेंट। पॉइंट के बाद हमारे पास आ जाता है लाइन सेगमेंट। अब लाइन सेगमेंट क्या है, अगर हमारे पास 2 पॉइंट्स दिए हुए हैं, अगर हम उन 2 पॉइंट्स को जोड़ दें, हमारे पास मान लो 2 पॉइंट्स दिए हुए हैं A एंड B, अगर हम इन 2 पॉइंट्स को जोड़ दें तो ये हमारे पास बन जाता है एक लाइन सेगमेंट। क्योंकि लाइन सेगमेंट की खासियत क्या होती है कि उसके 2 एंड पॉइंट होते हैं। लाइन सेगमेंट बन गया ये। लाइन सेगमेंट के 2 एंड पॉइंट्स होते हैं, उनकी एक फिक्स लेंथ होती है। लाइन सेगमेंट के 2 एंड पॉइंट्स होते हैं और क्या होता है, उसकी एक फिक्स लेंथ होती है कि हमने इसको यहाँ तक बनाना है। मान लो हमें किसी भी शेप में पॉइंट दिए हो सकते हैं, यहाँ पर हमें 2 पॉइंट दिए हैं, तो हमने क्या करना है, इन पॉइंट्स को जब हम सीधी लाइन में मिलाएंगे तो ये हमारे पास क्या बन गया, एक लाइन सेगमेंट। ये हमारे पास है लाइन सेगमेंट। तो लाइन सेगमेंट क्या है कि 2 पॉइंट्स को जब हम आपस में मिलाते हैं, एक फिक्स लेंथ की एक लाइन बनती है, उसे हम कहते हैं लाइन सेगमेंट। और लाइन सेगमेंट को डिनोट कैसे करें, इसके और एग्जांपल्स भी हैं। जैसे मान लो हमने पेपर लिया, पेपर को फोल्ड किया। जब हम पेपर को फोल्ड करते हैं तो हमारे पास एक पेपर, मान लो ये पेपर है, पेपर को हमने यहाँ से फोल्ड कर दिया, फोल्ड में हमने लाइन लगाई, तो ये हमारे पास क्या बन गया, एक लाइन
सेगमेंट। इसी तरह हमारे पास मान लो कोई छोटी सी रस्सी है, कोई धागा है, अगर हम उसके धागे पे 2 नॉट लगा देते हैं थोड़ी थोड़ी दूरी पे, तो उस नॉट के बीच वाली जो लेंथ है वो हमारे पास क्या है, लाइन सेगमेंट। जैसे ये है जो हमारे पास कि हमने यहाँ पर धागे पे क्या लगा दी, एक नॉट लगा दी, इधर दूसरी तरफ भी नॉट लगा दी, तो ये हमारे पास क्या बन गया, लाइन सेगमेंट। अब हम इसे डिनोट कैसे करते हैं, जैसे हमने नाम दिया इसका ए बी, तो इसको डिनोट करेंगे ए बी, इसके ऊपर हम क्या बना देंगे, एक छोटी सी लाइन और 2 डॉट्स। जैसे हमने इसको डिनोट सी डी, इसे डिनोट करेंगे सी डी के ऊपर छोटी सी लाइन और 2 बिंदु बना देंगे, ये हमारा लाइन सेगमेंट का सिंबल है। नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है, जैसे ये और एग्जांपल्स भी है लाइन सेगमेंट भी, जो आप हमारे हाथ में ही होते हैं कई बार क्लास में बैठे हुए। मान लो स्केल, स्केल की भी एक फिक्स लेंथ होती है, उसके भी 2 किनारा होता है, अगर हम उस लाइन को देखें तो वो हमें लाइन सेगमेंट की एग्जांपल लगती है। आगे आ जाता है हमारे पास लाइन। लाइन क्या होती है, जैसा अभी तक हमने देखा कि लाइन सेगमेंट एक फ़िक्स लेंथ की लाइन होती है, कि एक फ़िक्स लेंथ होती है जिसकी, उसे हम क्या कहते हैं, लाइन सेगमेंट। अगर इसी लाइन सेगमेंट को हम एक्सटेंड कर दें, बी से एक्सटेंड करें तो उस तरफ को एक्सटेंड कर दें, और ए से एक्सटेंड करें तो इस तरफ को एक्सटेंड कर दें। अगर कोई लाइन सेगमेंट दोनों तरफ से एक्सपेंड हो जाता है, दोनों तरफ से बढ़ सकता है, तो और उसके दोनों तरफ क्या होते हैं, लाइन के दोनों तरफ लगे होते हैं एरो। लाइन सेगमेंट को जब हम दोनों तरफ से बढ़ा सकते हैं तो उसे हम क्या कहते हैं, लाइन। अब इसमें क्या है कि लाइन की कोई फिक्स लेंथ नहीं होती, लाइन का कोई एंड पॉइंट नहीं होता, हमें जितनी बड़ी लाइन चाहिए हम उतनी बड़ी ड्रॉ कर सकते हैं, इस तरफ को भी बढ़ा के और दूसरी लेफ्ट एंड राइट दोनों तरफ बढ़ा के हम लाइन को आगे ले जा सकते हैं। तो लाइन में क्या होता है, नो एंड पॉइंट होता है, और क्या होता है लाइन में, नो फिक्स लेंथ, कि लाइन की कोई फिक्स लेंथ भी नहीं होती। तो जैसे लाइन किसी भी शेप में हो सकती है, जहाँ पर मान लो पी पॉइंट दिया है, जहाँ पर है क्यू, हम लाइन को दोनों तरफ से जब बढ़ा सकते हैं तो ये क्या बनेगी, लाइन इस तरीके से। हम इसका नाम पी क्यू भी दे सकते हैं, इसका नाम एल भी दे सकते हैं। लाइन को हम एल एम एन किसी भी नाम से डिनोट कर सकते हैं, इंग्लिश के अल्फ़ाबेट लेटर में से कोई भी नाम चूज करके हम इसको डिनोट कर सकते हैं। अब हम लाइन को लिखते कैसे हैं, ये तो पहले आपको क्लियर हो गया होगा कि लाइन का कोई एंड पॉइंट नहीं होता और लाइन की कोई फिक्स लेंथ नहीं होती, हम इसे जितनी बड़ी एक्सटेंड कर सकते हैं। अब इसमें क्या है कि लाइन को डिनोट कैसे करते हैं, लिखते कैसे हैं। जैसे हमने लाइन सेगमेंट को लिखा था कि जहाँ पर डॉट बना दिए थे, तो उसकी जगह यहाँ पर क्या आएंगे, 2 एरोज। ये एरोज क्या है, लाइन की निशानी है। जैसे हमारे पास है पी क्यू, तो पी क्यू के ऊपर अगर हम लाइन के बीच में दोनों तरफ एरो बना देंगे तो ये हमारे पास एरो को डिनोट करने का मेथड है कि हम एरो के साथ लाइन को कैसे डिनोट कर सकते हैं। नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है इंटरसेक्टिंग लाइंस। अब इंटरसेक्टिंग लाइंस क्या होती है, लाइन तो हमें पता चल गया कि दोनों तरफ से एक्सटेंड की जा सकती है, परंतु अब हमने देखना है कि इंटरसेक्टिंग लाइंस क्या होती है। जैसे मान लो हमारे पास 2 पेन है, या 2 हमारे पास कोई थिन लकड़ी की स्टिक्स है छोटी छोटी, अगर हम दोनों को एक दूसरे के ऊपर टेढ़ा करके रख दें तो वो एक जगह पे कटती हैं। मान लो 2 पेन हमने सीधे पकड़े हैं, अगर हम उन 2 पेनों को या 2 लकड़ी की स्टिक्स को टेढ़ा करके पकड़े, एक दूसरे के साथ क्रॉस बना के पकड़े, तो वो दोनों एक पॉइंट पे कटेंगे। जब 2 लाइनें एक पॉइंट पे कटती हैं तो हम उसे क्या कहते हैं, इंटरसेक्ट हो रही हैं वो लाइनें। जब 2 लाइनें एक पॉइंट तो पास होंगी हैं तो आप उन्होंने कहते हैं इंटरसेक्ट। जिमें इतने एग्जाम्पल जितना है लाइन L1 और L2, ये 2 लाइनें दी हुई हैं। अब लाइन L1 और L2 जब आपस में काटती हैं, मतलब वो P पॉइंट से, एक पॉइंट है हमारे पास, एक पॉइंट है हमारे पास P, इसमें से भी लाइन L1 निकल रही है, इसमें से लाइन L1 निकल रही है, और इसी पॉइंट से लाइन L2 निकल रही है। जब किसी एक कॉमन पॉइंट से 2 लाइनें निकले तो उस कॉमन पॉइंट को कहते हैं इंटरसेक्टिंग पॉइंट।
कि इस पॉइंट पर लाइंस इंटरसेक्ट हो रही हैं, और ये दोनों लाइनें क्या हैं, इंटरसेक्ट हैं, दोनों एक दूसरे को काट रही हैं और एक ही जगह पर काट रही हैं। अब हमारे पास इसकी बहुत से एग्जांपल है। हम क्रॉस अगर अपने बाजू को भी क्रॉस करके देखें तो हमारी बाजू भी एक जगह पे टच करेगी। और दूसरा हमारे पास रोड की लेंथ है कि रोड जो होती है अगर दोनों तरफ से आ रही है, कई बार आपने देखा होगा पार्क में या रोड पे भी, हम मेन रोड पे भी देखते हैं कि चारों तरफ से रोड आ रही है और बीच में जो होता है वो एक कॉमन पॉइंट होता है कि ये रोड भी इधर से पास कर रही है, सामने को जा रही है, ये रोड भी सामने इसको जा रही है, तो बीच में जो पॉइंट है वो क्या है, इंटरसेक्टिंग पॉइंट। सिमिलरली हम इंग्लिश का अल्फ़ाबेट लिखते हैं एक्स, तो ये अल्फ़ाबेट भी क्या होता है, एक जगह पे इंटरसेक्ट कर रहा है, इसे हम कहते हैं इंटरसेक्टिंग पॉइंट। नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है पैरेलल लाइंस। पैरेलल लाइंस क्या होती हैं? पैरेलल लाइंस होती हैं जो कभी भी एक दूसरे को काटती नहीं हैं। जैसे इंटरसेक्टिंग लाइनें तो एक जगह से काटती थी, पैरेलल लाइंस कभी भी एक दूसरे को काटती नहीं है, वो एक ही दिशा में दोनों चली जाती हैं सीधी। जैसे जो एग्जांपल है हमारे पास एक टेबल बना हुआ है ABCD, हम इसी को देख के समझते हैं कि पैरेलल लाइंस क्या होती हैं। हम देख रहे हैं कि AB और AB और BC का जो कॉमन पॉइंट है वो हमारे पास बन रहा है। A से लेके अगर हम चलना शुरू करें, A से लेके C तक हमारे पास B एक कॉमन पॉइंट बन रहा है जहाँ पर ये दोनों लाइनें मिल रही हैं। सिमिलरली अगर हम C से लेके D और D से लेके A तक देखें तो यहाँ पर एक कॉमन पॉइंट बन रहा है जो D पे आके मिल रहा है। तो जब एक कॉमन पॉइंट बन रहा है तो फिर वो लाइन पैरेलल तो हो नहीं सकती। जब किसी में एक कॉमन पॉइंट बने तो वो लाइन पैरेलल नहीं है। तो फिर ये हमारे पास क्या है, ए बी और ये हमारे पास पैरेलल नहीं है। पर दूसरी तरफ अगर हम देखें, ये ए बी और बी सी इंटरसेक्ट कर रही हैं बी सी पे, और सी डी ए डी और डी सी इंटरसेक्ट कर रही हैं डी पे। तो अगर ये तो होगी इंटरसेक्टिंग लाइंस। अगर हम देखें इसमें कुछ और भी एग्जांपल में, ए बी और सी डी दोनों कहीं भी इंटरसेक्ट नहीं कर रही, ए बी और सी डी, ए बी अपनी दिशा में चली जा रही है, ये हमारे पास है ए और ये हमारे पास है बी, ए बी अपनी दिशा में चली जा रही है। अगर हम इसको दोनों तरफ से बढ़ा दें तो ये क्या बन गई, एक लाइन यहाँ पर एक। और इसी तरह जो सी डी है वो भी एक अपनी ही दिशा में चली जा रही है, वो भी कहीं भी कट नहीं कर रही। अगर सी डी और ए बी आपस में कट नहीं कर रही तो इसका मतलब ये कौन सी लाइनें हैं हमारे पास, ये पैरेलल लाइंस हैं जो कभी भी कट नहीं करती। पैरेलल लाइंस बिल्कुल सीधी चलती रहती हैं, वो कभी भी एक दूसरे को नहीं मिलती। इसकी बहुत बढ़िया एग्जांपल है, अगर हम ध्यान से देखें तो रेलवे ट्रैक पे अगर हम देखते हैं तो रेल जिसके ऊपर चलती है, रेल की पटड़ी हमेशा पैरेलल लाइन की तरह होती है ताकि उसके ऊपर रेल आसानी से चल सके। अगर वो कट जाएंगी तो उसके ऊपर रेल नहीं चलेगी। तो रेलवे लाइन की जो एग्जांपल है वो बहुत बढ़िया एग्जांपल है। आप जितनी दूर तक देखोगे आपको दो पैरेलल लाइंस ही नज़र आएंगी। सिमिलरली ए बी और सी डी पैरेलल है, तो इस तरफ से हमारे पास दूसरी तरफ से पैरेलल कौन सी बन रही है, ए डी एंड बी सी। ये वाली लाइन अगर हम देखें ए डी और इधर से अगर हम देखें तो ये हमारे पास बन रही है बी सी। ये लाइनें भी आपस में कभी भी नहीं कटेंगी, सीधी एक ही दिशा में जाती रहेंगी। जब एक ही दिशा में जाती हैं तो हम उसे क्या कहते हैं, पैरेलल लाइंस। नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है पैरेलल लाइंस डिस्कस करने के बाद हमारे पास जैसे हमारा स्केल है, हम इसकी भी एग्जांपल लेके देख सकते हैं। स्केल के अगर हम दोनों किनारों को देखें तो ये पैरेलल जाते हैं। ये हमारे पास है स्केल, अगर हम इसके दोनों किनारों को देखें तो ये एक सीधी लाइन जा रही है और ऊपर से भी एक सीधी लाइन जा रही है। ये कभी भी आपस में मिलेंगे नहीं, ऐसे ही चलते जाएंगे। और अगर हम स्केल की चौड़ाई की तरफ से देखें तो ये भी हमारे पास क्या जा रही है, पैरेलल लाइन जा रही है। ये भी कभी भी आपस में मिलेंगी नहीं। तो जो लाइनें आपस में मिलती नहीं है, काटती नहीं है, उसे हम क्या कहते हैं, पैरेलल लाइंस।
फिर हमारे पास आ जाता है रे। अब हमने देखना है कि रे क्या है। रे भी लाइन का एक पोर्शन है। जो रे है वो लाइन का ही एक भाग है। आपने देखा होगा रे वो होती है जो एक पॉइंट से शुरू होती है और उस रे में हमारे पास जैसे होता है कि एक स्टार्टिंग पॉइंट होता है जहाँ से स्टार्ट होता है, ये होता है हमारे पास स्टार्टिंग पॉइंट। उसका एक एंड बिंदु भी हो, इसी को हम क्या कहते हैं कि एंड पॉइंट। इसका एक एंड पॉइंट होता है और आगे ये बढ़ती जाती है। जैसे लाइन हमारी आगे बढ़ती है, हम जितनी मर्जी इसको आगे बढ़ा सकते हैं, उसी तरह हम रे को भी आगे एक्सटेंड कर सकते हैं। तभी इसके एक साइड पे हम क्या बनाते हैं, एरो। तो रे का ये वाला हमारे पास जैसे पॉइंट क्या आ गया, ये पॉइंट हमारे पास है स्टार्टिंग पॉइंट के रे जहाँ से स्टार्ट हो रही है और आगे जा रही है। ये किसी भी साइड में हो सकती है, किसी भी, नीचे की तरफ, ऊपर की तरफ, टेढ़ी सीधी। और रे की और एग्जांपल हमारे पास क्या है, जैसे सन। आप सन तो देखते ही हो। सन हमारा क्या है कि एक जगह पे हमें उसका एंड नज़र आता है कि वो वहाँ पर ऊपर आसमान में खड़ा है और उसकी जो लाइट है वो सारी जगह फैल रही है। जो लाइट उसकी फैल रही है वो हमें दूर दूर तक हम देखें तो हमें उसकी लाइट नज़र आती है। तो ये सारी एग्जांपल्स क्या है रे की, कि हम उसे क्या कह सकते हैं, रे, कि उसका ये एंड पॉइंट है और आगे वो उसकी जो लाइट है वो क्या है, उसकी लाइन। इस तरह टॉर्च में से अगर जो लाइट निकलती है, टॉर्च उसका एक इनिशियल पॉइंट हो गया, स्टार्टिंग पॉइंट हो गया और उसकी रेज बन गई आगे। सिमिलरली हम कोई भी लाइट देख सकते हैं कि एक उसका इनिशियल पॉइंट है तो रे होती है जिसका एक वन एंड पॉइंट होता है और एक तरफ से वो बढ़ सकती है, उसे कहते हैं रे। तो आज की वीडियो में हम यहाँ तक की डिस्कस करेंगे। अपनी नेक्स्ट वीडियो में हम इसका बाकी का पोर्शन डिस्कस करेंगे। उम्मीद है मेरी वीडियो आपको पसंद आई होगी। आप अपने दोस्तों के साथ इसे शेयर और सब्सक्राइब करोगे। थैंक यू।